प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि जिस धर्म से समानता नहीं वो बीमारी जैसा है। आपको प्रियांक खड़गे की पूरी बात सुनाते हैं। Udayanithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. उदयनिधि तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। वो फिल्म राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं, इसीलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या सनातन और हिंदू धर्म एक है या फिर दोनों में अंतर है। जब हमने इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू किया तो सनातन धर्म को लेकर कई ऐसी बातें सामने आई जो आपके लिए जानना जरूरी है। सनातन क्या है, इसका अर्थ क्या है? सनातन का मतलब है शाश्वत, यानी हमेशा बना रहने वाला। सरल शब्दों में कहें, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। गीता में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। सनातन धर्म की और सरल व्याख्या दो महापुरुषों स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने की है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के 1921 के एक अंक में बताया है कि वो खुद को सनातनी हिंदू क्यों कहते हैं। गांधी जी ने इस लेख में लिखा है, मैं खुद को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूँ और इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी। महात्मा गांधी ने अपने लेख में सनातन धर्म की कुछ मूल मान्यताओं पर अपना विश्वास जाहिर किया था। अब सवाल यह है कि ये सनातन धर्म की मूल मान्यताएं क्या हैं? पहली मान्यता, आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है। दूसरी मान्यता, आत्मा को मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी मान्यता, आत्मा मुक्त होने तक बार बार जन्म लेती है। चौथी मान्यता, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। सनातन की सरल व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने भी की है। 1893 में शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने सनातनी परंपरा को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने मशहूर भाषण में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हवाएं आती हैं और चली जाती हैं, हवाएं ही तो हैं, तूफान नहीं है। सनातन धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, कितनी उसकी महत्ता है, उसको इन लोगों से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उदयनिधि स्टालिन के बयान का भले ही उत्तर भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में उनकी टिप्पणी कोई नई बात नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इसका संबंध पेरियार और अंबेडकर के विचारों से जुड़ जाएगा। पेरियार और अंबेडकर दोनों ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के भीतर जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक थे। आजादी से पहले पेरियार ने तमिलनाडु में संस्कृत भाषा और ब्राह्मणवाद के विरोध में द्रविड़ पहचान की वकालत की। पेरियार खुद को हिंदू नहीं बल्कि द्रविड़ मानते थे। 1939 में पेरियार ने द्रविड़ों के लिए द्रविड़ नाडु का नारा दिया। उन्होंने आर्य लोगों को आक्रमणकारी का बताया। 1949 में द्रविड़ राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके का गठन किया। 1972 में एक्टर से नेता बने। एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके बनाई।
डीएमके हो या एआईएडीएमके, दोनों पार्टियों ने पेरियार के विचारों को अपनाया। उदयनिधि स्टालिन की बातों से 80% हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उदयनिधि का यह बयान शुद्ध सियासी है। तमिलनाडु की सियासत बदलाव के दौर में है। एआईएडीएमके की नेता जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में खाली जगह है। बीजेपी इस जगह को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति से भरने की कोशिश में लगी है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उदयनिधि ने ऐसा बयान देकर एक बार फिर द्रविड़ राजनीति को धार देने की कोशिश की है। और एक बड़ा सवाल यह है, जो लोग सनातन धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं या हिंदू धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी टॉलरेंस की तारीफ तो देखिए आप। क्या ये लोग किसी और धर्म के ऊपर ऐसा बोलने की हिम्मत भी कर सकते हैं? सोचिए जरा।